एलजी साहब तो पहले जम्मू कश्मीर के है ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनके आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आई डोंट नो, बट बीच में हमारा यूथ पिस रहा है। और बहुत अफवाहें सुनने को आ रही हैं कि कोई मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं, शायद उनने इसमें किकबैक्स लिए हैं। बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से यूथ ही यहाँ के पिस रहे हैं। व्हाई शुड दे पे अ प्राइस? आप देखिए, होनी तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, जैसे 370 जैसे इन्हें एब्रोगेट किया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। इट्स वेरी गुड कि यूथ की वजह से सारी पार्टीज एक साथ आके एकजुट आके बात कर रही हैं। So it's very good, you know. I feel like somehow the youth of Jammu and Kashmir is able to mobilize all the parties together. But उनकी policies भारतीय जनता पार्टी की एंटी यूथ, एंटी पंडित्स, एंटी पीपल, उनको बस अपनी दाल पकानी और इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतना है। तो इसमें तो साफ है ना कि जो भ्रष्टाचार हुआ है इस डील में, जो इनके साथ डील कट की गई है एप्टेक के साथ, हो सकता है पीपल एट द टॉप आर इन्वॉल्व, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत अफवाहें सुनने को आ रही हैं कि कोई मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं, शायद उनने इसमें किकबैक्स लिए हैं। हो सकता है कोई सिविल सर्वेंट हो जिसमें इन्वॉल्व हो, बट इट्स वेरी अनफेयर टू द यूथ ऑफ आवर स्टेट, बिकॉज आप खुद देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट में कितना सर्ज हुआ है। करेंटली वी आर एट 40% अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे हालात में आप रिक्रूटमेंट तक ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो नॉर्मलसी का ढोल बजाते हैं, ट्रांसपेरेंसी का ढोल बजाते हैं। ना यहाँ नॉर्मलसी है जम्मू कश्मीर में, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना ट्रांसपेरेंसी है। देखिए, होनी तो बहुत सारी चीजें नहीं थी, जैसे 370 जैसे इन्हें एब्रोगेट किया, वो तो होना ही नहीं चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। इट्स वेरी गुड कि यूथ की वजह से सारी पार्टीज एक साथ आके एकजुट आके बात कर रही हैं। So it's very good, you know. I feel like somehow the youth of Jammu and Kashmir is able to mobilize all the parties together. क्योंकि आपने खुद जैसे कहा, NC हो, PDP हो, कोई भी जमात हो जम्मू कश्मीर में, they are all criticizing, you know, the administration, क्योंकि एक तरफ से वो यूथ पे क्रैकडाउन कर रहे हैं। मतलब आप उनकी रिक्रूटमेंट में धांधली कर रहे हैं, फिर उन्हीं यूथ पे जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, आप उन्हीं पे डंडा चला रहे हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? आपके सवाल में ही जवाब है। आपको लगता है कि वो यूथ के साथ है? अगर वो यूथ के साथ होते तो 2019 से जो भी रिक्रूटमेंट स्कीम्स चल रही हैं उसमें स्कैम क्यों हो रहा है? देखिए, तो वोट्स के लिए कहते हैं, वो पंडित्स के बारे में हो या यूथ के बारे में हो, बट उनकी पॉलिसीज भारतीय जनता पार्टी की एंटी यूथ, एंटी पंडित्स, एंटी पीपल, उनको बस अपनी दाल पकानी और इलेक्शन के बाद इलेक्शन जीतना है। बट yes, somewhere even the LG administration is responsible and I feel उनको responsibility लेनी चाहिए because they are culpable। देखिए, मैं क्या बोलूं, एलजी साहब तो पहले जम्मू कश्मीर के है ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के हैं। तो उनके आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आई डोंट नो, बट बीच में हमारा यूथ पिस रहा है। बीजेपी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उसकी वजह से यूथ ही यहाँ के पिस रहे हैं। व्हाई शुड दे पे अ प्राइस? आप एप्टेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो उनको निकालिए ना। आप बार बार उनको एग्जाम्स क्यों आउटसोर्स कर रहे हैं? आप जानते भी है कि उन्हें चीटिंग करवाई है, फिर भी आप बार बार एप्टेक को ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? इज देयर डज दिस मीन दैट द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्वॉल्व समवेयर विद एप्टेक कि उन्हें किकबैक्स लिए हैं इस कंपनी से? कि कोर्ट में जेकेएसएसबी ने ये भी माना है कि टेंडर के क्लॉजेस चेंज किए गए टू फेवर एप्टेक। तो ऐसा क्यों किया गया? तो ये जो धांधली टॉप पे हुई है वो क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं ये लोग? तो दैट मीन्स कि टॉप लेवल पे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट दिस कंपनी। और इन पे फाइन ही नहीं, इनको यूपी, असम, राजस्थान की गवर्नमेंट्स ने ब्लैकलिस्ट किया है कंप्लीटली, स्टिल आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं?